Today we will start with problem number third of simple cash book. Simple cash book का problem number third. Enter the following transactions in simple cash book for the month of May 2012. Enter the following transactions in simple cash book for the month of May 2012. First transaction है started business with cash rupees 1,10,000. First transaction started business with cash rupees 1,10,000. तो जर्नल एंट्री जो है जर्नल एंट्री फॉर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. Started business with cash, journal entry cash account debit to capital account. journal entry में cash account को debit है, cash account को debit, तो आपको cash book के debit साइड पे लिखना है date 1 to capital account. amount column 1,10,000. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो जर्नल एंट्री का मैंने कैश बुक में डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग किया है. जर्नल एंट्री का कैश बुक में डेबिट साइड पे ये जर्नल एंट्री का मैंने लेजर पोस्टिंग किया है. तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट 1,10,000. इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. नरेशन जो है नरेशन है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सेकेंड ट्रांजैक्शन है ओपन ए करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग ₹40,000. ओपन ए करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग ₹40,000. तो जर्नल एंट्री जो है जर्नल एंट्री फॉर ओपन ए करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया, जर्नल एंट्री जो है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओपन ए करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया, इसका जर्नल एंट्री है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखना है, कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड. डेट 4 बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, अमाउंट है 40,000. इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग करंट अकाउंट ओपन विद बैंक ऑफ इंडिया. नरेशन जो है नरेशन लिखना है बीइंग करंट अकाउंट ओपन विद बैंक ऑफ इंडिया. नरेशन है बीइंग करंट अकाउंट ओपन विद बैंक ऑफ इंडिया. थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000 फ्रॉम अनिल ट्रेडर्स. परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000 फ्रॉम अनिल ट्रेडर्स. जर्नल एंट्री जो है परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो इसका लेजर पोस्टिंग करना है, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखना है. तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 7 by
परचेसेस अकाउंट, तो परचेस गुड्स फॉर कैश अमाउंट है 15,000 recorded in the cash book on the credit side by purchases account. उसका नरेशन लिखना है, being purchase goods for cash. नरेशन जो है, नरेशन है being purchase goods for cash. फोर्थ ट्रांजैक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2,000, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2,000. तो जर्नल एंट्री फॉर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका जर्नल एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखना है, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 9 बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटेड 2,000, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 2,000. उसका नरेशन लिखना है बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. नरेशन जो है ब्रैकेट में नीचे नरेशन लिखना है बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट ऑफ रेसिडेंस ₹4,800, पेड रेंट ऑफ रेसिडेंस ₹4,800. तो जर्नल एंट्री फॉर पेड रेंट ऑफ रेसिडेंस जो है दिस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर. रेंट ऑफ रेसिडेंस, इसके लिए आपको वर्ड यूज करना है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रेंट ऑफ रेसिडेंस जो है दिस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेसमैन. रेंट ऑफ रेसिडेंस ये बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपको वर्ड यूज करना है ड्राइंग्स. तो पेड रेंट ऑफ रेसिडेंस 4,800, जर्नल एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, डेट 11 बाय ड्राइंग्स अकाउंट. $4,800. इसका नरेशन लिखना है, बीइंग रेंट ऑफ रेसिडेंस पेड. नरेशन जो है बीइंग रेंट ऑफ रेसिडेंस पेड. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स फॉर कैश ₹10,000 at 10% trade discount. Purchase goods for cash ₹10,000 at 10% trade discount. तो जर्नल एंट्री फॉर परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट जो है 10,000 रुपीस में से आपको माइनस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट. 10,000 रुपीस में से सब्ट्रैक्ट करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 10,000 रुपीस का 10%, तो 1,000 रुपीस माइनस करना है, तो अमाउंट विल बी 9,000. परचेस गुड्स फॉर कैश ₹10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 10,000 में से 10% माइनस किया, 1,000 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आ गया आपका 9,000. जर्नल एंट्री है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो
तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 15 बाय परचेसेस अकाउंट 9000 बाय परचेसेस अकाउंट 9000। उसका नरेशन लिखना बी परचेस गुड्स फॉर कैश, नरेशन जो है बी परचेस गुड्स फॉर कैश at 10% trade discount, being purchase goods for cash at 10% trade discount। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है received rupees 6400 from संतोष on account, received rupees 6400 from संतोष on account। तो जर्नल एंट्री फॉर received 6400 from संतोष, cash account debit to संतोष account, received 6400 from संतोष, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना है, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेट है 18 टू संतोष अकाउंट 6400। इसका नरेशन लिखना है, इसका नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम संतोष, नरेशन जो है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम संतोष। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है तो पेड फॉर कन्वेंस दैट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 700, पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस का मीनिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 700। तो जर्नल एंट्री फॉर पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस का मीनिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंस रुपीज 700। कन्वेंस जो है, कन्वेंस ये नॉमिनल अकाउंट है, कन्वेंस दिस इज नॉमिनल अकाउंट, इसको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कन्वेंस है नॉमिनल अकाउंट, रूल अप्लाई किया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एंट्री है कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 20 बाय कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट 700। इसका नरेशन बीइंग कैश पेड फॉर कन्वेंस, नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कैश पेड फॉर कन्वेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 24 सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000। तो जर्नल एंट्री फॉर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश बुक के डेबिट साइड लिखना है, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेट 24 टू सेल्स अकाउंट, the sold goods for cash amount is 2000। इसका नरेशन लिखना है बीइंग sold goods for cash, नरेशन जो है being sold goods for cash। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है received commission rupees 5000, received commission rupees 5000। तो जर्नल एंट्री फॉर received commission,
कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, रिसीव्ड कमीशन, इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश बुक के डेबिट साइड लिखना है, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड टू कमीशन अकाउंट। कैश बुक जो है, कैश बुक इज नथिंग बट कैश अकाउंट। कैश बुक जो है, कैश बुक आपका कैश का लेजर अकाउंट है, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड टू कमीशन, अमाउंट इज 5000। इसका नरेशन, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 28, इन्वेस्टेड ₹3000 इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टेड ₹3000 इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो जर्नल एंट्री फॉर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसका जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज द एंट्री फॉर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश बुक में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, डेट 28, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 3000, तो कैश बुक में लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसका नरेशन, बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नरेशन जो है बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। यहां पे अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, तो जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, डेट 29, बाय बैंक अकाउंट, इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, अमाउंट जो है, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, इसका नरेशन, बीइंग एक्सेस कैश, बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, डिपॉजिट इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, तो कैश बुक में आपको क्रेडिट साइड लिखना है, डेट है 31, मई मंथ जो है, मई का लास्ट डेट लिखा है 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपको लास्ट ट्रांजैक्शन में दिया है 10,000, कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का
इसका जो अमाउंट है 10,000 ये आपको प्रॉब्लम के लास्ट ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। प्रॉब्लम का जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीस 10,000। तो 10,000 रुपीस जो है ये आपका कैश बुक का बैलेंस है। 10,000 रुपीस, दिस इज द बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ये बैलेंस आपको सम के अंदर लास्ट ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको कैश बुक का डेबिट से टोटल करना है, कैश बुक का डेबिट से टोटल, और इसमें से ये कैश बुक का क्रेडिट से पूरा माइनस करना है। एंड जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको ये बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। कैश बुक का डेबिट से टोटल, इसमें से माइनस करना है कैश बुक का क्रेडिट से टोटल। जो डिफरेंस आएगा ये आपको बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। तो पहले कैश बुक का डेबिट से टोटल 1,13,400, वन लाख 1,23,400। कैश बुक जो है, कैश बुक का डेबिट साइड है 1,23,400। इसको सेम लाइन पे क्रेडिट साइड लेना है, और ये 1,23,400 में से ये कैश बुक का पूरा क्रेडिट साइड माइनस करना है। 1,23,400, इसमें से ये पूरा कैश बुक का पूरा क्रेडिट साइड माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा ये आपको बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। तो ये जो बैंक अकाउंट है इसका अमाउंट आ रहा है 38,900। बैंक अकाउंट जो है, ये बैंक अकाउंट का अमाउंट आ रहा है 38,900। ये अमाउंट कैसे निकला है, 1,23,400। इसमें से ये पूरा कैश बुक का पूरा क्रेडिट साइड माइनस किया है, ये आपका डिफरेंस आ गया। तो बाय बैंक अकाउंट अमाउंट है 38,900। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। तो बैलेंस कैरी डाउन जो है इसको अपोजिट साइड पे जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में 10,000। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है 10,000, इसको अपोजिट साइड पे लिया है जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 10,000।